नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार और टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैं आज बात करने वाली हूं मां बगलामुखी की जयंती की, जो कि इस साल 2020 में 1 मई को मनाई जाएगी। मां बगलामुखी जयंती के दिन भक्त और साधक किस तरीके से मां की पूजा अर्चना करें, कैसे मां को खुश करें। मां अगर प्रसन्न होंगी तो आपको दोस्तों पता है कि मां बगलामुखी की आराधना से समस्त प्रकार की जो आपके जीवन में बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माना गया है। मां साक्षात माता दुर्गा का स्वरूप है और मां की कृपा अगर किसी भक्त पर होती है दोस्तों, तो वो किसी भी प्रकार की विपत्ति में नहीं पड़ता है। उसके जीवन की तमाम जो विपत्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इस साल 1 मई को मां बगलामुखी जयंती मनाई जा रही है। इस दिन मां की पूजा अर्चना आप कैसे करें, कैसे मां की आराधना करें, क्या कुछ विधि विधान रखें, मां को किस मंत्र के द्वारा आप खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, ये मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूं। तो दोस्तों, अगर आप नए नए हमारे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, बात जिस तरीके से हम कर रहे थे मां बगलामुखी की, उनकी जयंती की, उनकी महिमा की, उनकी पूजा और उनके साधक को क्या कुछ सावधानियां उनकी पूजा में करनी चाहिए, ये तमाम जानकारियां मैं अपने इस वीडियो के जरिए आपको दे रही हूं। और जरूर दोस्तों, अगर आप इस तरीके से इस वीडियो में मैं जो जानकारियां आपके साथ शेयर कर रही हूं, मां की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मां बगलामुखी की पूजा अर्चना करके किसी भी साधक की, किसी भी भक्त की जीवन की समस्त प्रकार की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। खास तौर पे दोस्तों, माता बगलामुखी की पूजा अर्चना वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि उनके शत्रु उन पर चौतरफा वार कर रहे हैं। शत्रुओं पर विजय दिलाती है मां बगलामुखी। अगर आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और बार बार उसमें सफल नहीं हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं बार बार परीक्षा देने पर भी, तो आप मां बगलामुखी की साधना कर सकते हैं। जरूर आपको आपकी परीक्षा में सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि किसी ने कोई जादू टोटका कर दिया है, भूत प्रेत आदि का साया है आप पर, आपके परिवार, आपके घर पर, तो भी आप मां बगलामुखी की उपासना करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, उनका आह्वान अपने घर में करते हैं, तो आपको इस बाधा से भी मुक्ति मिलेगी। तो जीवन में इस तरह की जो भी बाधाएं आती हैं दोस्तों, मां बगलामुखी की आराधना से ऐसी तमाम बाधाओं को आप खत्म कर सकते हैं, अपने परिवार को, अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं। शत्रुनाश के लिए, वाक्पटुता के लिए, जिनकी जीविका उनकी वाक्पटुता से है, वाद विवाद में हिस्सा लेते हैं, उनकी प्रसिद्धि इसी से उन्हें मिलती है, उनके लिए भी मां बगलामुखी का जप और साधना बहुत जरूरी है। उनको भी इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। कोर्ट कचहरी में जो लोग दोस्तों लगातार लंबे समय से फंसे हुए हैं, उनको फल नहीं मिल रहा है और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं मुकदमे में, उनको भी मां बगलामुखी की उपासना से बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों, तो ये तमाम चीजें हैं जो माता आपके जीवन की जो ये बाधाएं हैं अपनी उपासना से दूर करती हैं। भक्तों के हर कष्ट को, हर संकट को माता बगलामुखी हर लेती हैं। दोस्तों, ये चीजें जो मैंने आपको बताई, इसके लिए आप तमाम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर मां बगलामुखी की पूजा आप करते हैं, इन तमाम चीजों से अगर आप ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, आपके जीवन में ये समस्याएं हैं, तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है और माता को पीतंबरा भी कहा जाता है। दोस्तों, माता को पीला रंग अति प्रिय है। दोस्तों, अगर आप मां बगलामुखी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी पूजा में आपको पीले रंग की वस्तुओं का ही, पीले रंग की चीजों का ही इस्तेमाल करता है
करना है। अगर आप उनकी पूजा में आसनी माता को चढ़ा रही हैं तो वो आसनी भी पीले रंग की होनी चाहिए। माता को चढ़ाने की जो चुनरी आप इस्तेमाल में लाते हैं, माता के लिए लाते हैं, वो पीले रंग की होनी चाहिए। माता को पीले रंग के ही पुष्प अति प्रिय है। माता को पीले रंग के फूल आप उनकी पूजा वंदना में चढ़ाएं, इससे माँ जल्द आप पे प्रसन्न होती हैं। आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें दोस्तों कि पीले रंग का फूल। पीला सरसों भी माता को अति प्रिय है। उनके चढ़ावे में आप पीला सरसों भी चढ़ाते हैं, उनकी पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उससे भी माता खुश होती हैं। भोग हम लगाते हैं सभी देवताओं को। माँ बगलामुखी को आपको भोग लगाना है दोस्तों, तो पीले रंग का ही भोग लगाएं। आप घर में चाहें, अगर घर में माता का आह्वान कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, तो आप बेसन का हलवा बना सकते हैं, बेसन के लड्डू बना सकते हैं। तो पीले रंग का भोग माता को अति प्रिय है। उनकी पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, पीतांबरा माँ की पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें पीली होनी चाहिए। माता को ये बहुत प्रसन्न करती हैं। उन्हें अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं दोस्तों, तो सावधानी यहाँ तक रखनी चाहिए। हाँ, थोड़ी सी कह सकते हैं थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी विधि इसकी कठिन है, लेकिन अगर आप माता को खुश करना चाहते हैं तो उनकी दीप जो है, उनकी आरती के लिए जो दीप, उनके सामने जो दीप आप प्रज्वलित करते हैं, उसकी बत्ती भी, जो बाती आप लगाएंगे उस दीपक में, उसे भी हल्दी से गीली करके पीला बना के लगाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, जिसको इस्तेमाल में आपको उनकी पूजा में लाना है। पीले रंग का भरपूर इस्तेमाल करना। यहाँ तक आप पीले वस्त्रों का उपयोग करें, पीली आसनी बिछाएं। आप जिस आसनी पे बैठे वो भी पीली होनी चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है, माँ तुरंत आप पर प्रसन्न होती हैं। भक्तों के, आपके, साधक के हर कष्ट को दूर करने में जरा भी वक्त नहीं लगाती हैं। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि माँ को पीला रंग कितना प्रिय है, बहुत प्रिय है। माँ किन किन चीजों में आपका तुरंत साथ देंगी, माँ की उपासना से किस तरीके से आप तमाम तरह की जो आपके जीवन में विपत्तियां आ रही हैं, बाधाएं हैं, शत्रु हैं, उसका नाश करेंगी। और इन सब चीजों के लिए एक चीज जो बहुत अचूक है, वो है माँ का महामंत्र, माँ बगलामुखी का महामंत्र दोस्तों। जी हाँ, मंत्र थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इस मंत्र को लिख दूंगी और आप वहां से भी इस मंत्र को देख सकते हैं। हालांकि आप तमाम तरीके से बगलामुखी की किताब से इस मंत्र को ले सकते हैं और गूगल सर्च की मदद से भी आप इस मंत्र को निकाल सकते हैं। पूजन स्थल पर रखें और इस मंत्र का जाप करें दोस्तों। इस मंत्र के जाप की विधि भी खास होती है। पहले मैं मंत्र बता दूं आपको दोस्तों। मंत्र माता के आह्वान का जो महामंत्र है माँ बगलामुखी का, वो मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभन जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। तो ये माँ बगलामुखी का महामंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए और माँ आपकी तमाम विपत्तियों को कैसे हर लेंगी दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक और खास बात, इस मंत्र के जाप के लिए, जैसे कि हम पूजा पाठ का समय बताते हैं आमतौर पर कि सुबह का वक्त होता है, लेकिन इस मंत्र के जाप के लिए आपको जो वक्त तय करना है, माता की उपासना के लिए जो आपको वक्त देना है, वो वक्त दोस्तों होगा रात्रि काल का। माता की पूजा का वक्त, माँ बगलामुखी की पूजा का वक्त जो होता है दोस्तों, वो रात का होता है। रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक आप माता की उपासना कर सकते हैं। यही वो सही वक्त है जिस वक्त पे इस मंत्र का जाप करके आप माता को बहुत जल्द खुश कर सकते हैं और जितनी भी तमाम विपत्तियां हैं आपके जीवन की, उन सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। खुशहाली आपके जीवन में भरपूर आएगी माँ बगलामुखी की कृपा से दोस्तों। तो ये महामंत्र आप जरूर करें। कितनी बार करें, ये भी एक ऐसा सवाल है जो जहन में आता है मंत्र का जाप करने की बात जैसे ही आती है। तो मंत्र को आपको जाप करना है दोस्तों 36 अंक माता को आपको पहले बता दूं बहुत प्रिय है। उनके बीज मंत्र का जो मूलांक है वो 36 है और इसीलिए माता को 3600 या 36,000 आप ज्यादा कर सकते हैं मंत्रों से आप खुश कर सकते हैं। तो रात्रि की बेला में रुद्राक्ष की माला पे अगर आप संकल्प लेते हैं 3600 मंत्रों का, तो आप
आप 3600 करें। अगर आप सामर्थ्य हैं 36,000 करने में तो आप 36,000 मंत्रों का जाप करें। जिस भी कार्य के लिए दोस्तों आप इस मंत्र का जाप करेंगे, माता का आह्वान करेंगे, वो काम आपका जरूर सफल होगा। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, ये कि रात्रि के काल में पूजा करनी है 10 से 4 बजे के बीच में। मंत्रों की जो संख्या है वो 3600 36,000 हो सकती है। एक और चीज, एक नियत समय के बीच आपको इन मंत्रों को समाप्त करना है। वो समय या तो आप 21 दिन ले लीजिए या 41 दिन ले लीजिए। इतने दिनों का आप संकल्प लीजिए कि आप 3600 और 36,000 मंत्र जो भी करना चाहते हैं वो इस नियत काल में आप समाप्त कर लेंगे। और जिस तरीके से पूजा की शुरुआत में आपने एक छोटा हवन किया, उसी तरह आखिर दिन आप हवन करके उस पूरी पूजन विधि का समापन करेंगे। तो दोस्तों ये जो जानकारी है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी देवी देवता को खुश करते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो विधि सटीक होनी चाहिए। हालांकि हम सरल विधि जरूर अपनाएं, लेकिन उसमें हम पूर्णता लाने की कोशिश करें। जितनी हमारी सामर्थ्य हो उन चीजों को हम अपनाएं, जिससे जल्दी से जल्दी हम उस चीज को, जिस चीज की इच्छा पूर्ति के लिए हमने ये शुरू किया है, किसी भी मंत्र जाप का या किसी भी हवन पूजन पाठ का काम, वो पूरा हो। तो दोस्तों माँ बगलामुखी की कृपा आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर कमेंट और लाइक करके आप बताएं। दोस्तों बहुत ही नया चैनल है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी।